पूकी गैंगस्टर नकली पुलिस एस्कॉर्ट। वैजाग में नीलेश और मिथुन करके दो दोस्त रियल एस्टेट व्यापार पर एक जगह पर 50 एकड़ खेत खरीदते हैं। उसमें जमीन गिनने का काम करते हुए फ्लैट को डिवाइड के काम कर रहे थे। तब उस गांव का गब्बर करके डॉन अपने पुलिस गनमैन के साथ पर वहां पर गाड़ियों से आता है। अब नीलेश लोगों के सामने फटाफट एक क्वार्टर शराब पीकर गब्बर देखे क्या मेरा रेंज, क्वार्टर उठाए तो खाली किए बगैर नीचे रखता, चिकन का पीस मुंह में रखे तो पूरा चबा के खाई शिवाय नहीं रहता, कुछ भी किए तो वैसा ही करता हूँ। तो मिथुन भैया तुम्हारे पीने के बारे में मुझे क्यों बता रहे हो? अगर तुमको फ्लैट चाहिए तो बोलो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर काम चल रहा है कहता है। तो उतने में गनमैन आकर मिथुन वाले के ऊपर गन तान देता है। अब उन लोगों से गब्बर क्या रे बच्चों, इस गांव में नए आए हो क्या? देखो यहाँ पर कोई भी बिजनेस किए हो तो उसमें आधा मेरा, बचा हुआ तुम्हारा। नीलेश आधा तेरे को दिए तो हम लोग क्या बिजनेस करना भैया? एक काम करो, हमने जो यहाँ पर खर्चा किया ना वो पैसे हमको दे दो, यहाँ से हम लोग चले जाएंगे। कहने से नीलेश को गनमैन लोग बहुत मारते हैं। अब उन लोगों से गब्बर देखो रे, ज्यादा नाटक मत करो, अभी हाथों से ही मार पड़ी, इसके बाद बुलेट लगेगी ढाई 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 करके। ऐसे मेरे पीछे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है, समझ में आया क्या? ऐसा बोलकर चला गया। इससे नीलेश लोग डर कर उस जिले के एसपी धर्मा के पास जाकर ये पूरी बात बताते हैं। वो सुनकर एसपी को आश्चर्य होता है। इसे एसआई शिवा को बुलाकर इस विषय में इंक्वायरी करने को बोलते हैं। इससे शिवा गब्बर एंड बैच पर चोरी छिपे नजर रखना शुरू करता है। गब्बर एंड बैच अपने गनमैन के साथ मिलकर जाकर लोगों से पैसे वसूल करना, दुकान वालों को डराकर हफ्ता वसूल करना, ये सब देखता है। उसके बाद ये पूरी बात जाकर एसपी को बताता है। वो सब सुनकर एसपी ठीक है करके बोलते हैं। ऐसे रहते हुए 4 दिन बाद गब्बर फिर से अपने बैच के साथ नीलेश लोगों के रियल एस्टेट की जगह पर जाता है। फिर से उनको डराते वक्त वहां पर एसपी साधारण कपड़ों में पहनकर आकर उनको रोकने की कोशिश करता है। उसके गनमैन्स आकर गन तान देते हैं। उसके ऊपर गनमैन्स को देखकर एसपी क्या रे, खिलौने वाली गन दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है क्या रे बोल, कहता है गब्बर। क्या रे सर, खिलौने वाली बंदूक कह रहा है, ऐसे ही 4 गोलियां उस पर छोड़ दे रे, पेट में छुपा कर रख लेगा, देखने में बढ़िया चॉकलेट बाय जैसा गोरा चिट्टा है, एक बुलेट चलेगी तो सुसु बाहर निकल जाएगी। ये क्या पोकी गैंगस्टर जी, तुमको तो सारे पुलिस वाले पहचानते हैं, ऐसा कह रहे थे ना, फिर जिले के एसपी साहब को पहचाने क्यों नहीं? कहने से एकदम गब्बर के आदमी वो गन छोड़ देते हैं। अब एसपी से उन गनमैन में से एक आदमी सर प्लीज हमको छोड़ दो सर, ये बेवकूफी हमको इसके साथ घूमने को रोज 1000 रुपए देता बोला सर, पर 500 रुपए ही दे रहा है सर प्लीज सर, वो लाखों रुपए दबा रहा है, पूरा कारनामा यही करता है सर, प्लीज सर हमको छोड़ दो सर। कहता है। तो गब्बर नमक हराम कहीं के, क्या कर रहा है रे तू? रोज शराब बिरयानी खा भी रहा है ना, वो याद नहीं आया क्या? कहते वक्त 4 जीप में पुलिस आकर उनको घेर लेते हैं। उनको देखकर गब्बर समझ में आया, पूरा समझ में आ गया मेरे को, तेरी स्पीड देखे तो ये गाड़ियां आ रही देखकर पूरा समझ में आ गया मेरे को। हमको ले जाकर आराम से धुलाई करते ना, पर मेरी एक डिमांड है, जो भी हो हम तीनों के साथ समान न्याय होना चाहिए, बर्फ हो या लाठी हो, समान सबको देना, हम तीनों एक ही है। कहता है। तो एसपी देखेंगे, ये सब तुम्हारे चिल्लाने के ऊपर रहता है स्टेशन में, कहकर तीनों को अरेस्ट करके लेकर जाता है।